कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर हमादा कैनिची को दिखाया जाता है, जो कि काम करते हुए बेहोश हो जाता है। इसलिए वो ब्रेक लेके अपने घर पे यहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है। पर एक दिन जब वो अपना टैब चला रहा होता है, अचानक से वो दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है। वो एकदम जंगल के बीचों बीच होता है। तभी इसे एक परछाई दिखती है, पर वो उसकी तरफ पलटता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर ये थोड़ा आगे जाता है तो उसे यहाँ पे एक मरा हुआ स्केलेटन दिखता है। इसके बाद इसे लगता है ये शायद दूसरी दुनिया में है, तो ये यहाँ पे ओपन स्टेटस बोलता है। और जैसे ही ये बोलता है, इसके सामने इसका सिस्टम अपीयर हो जाता है। पर ये अपने सिस्टम में देखता है कि इसका कोई लेवल नहीं होता। इसके पास एक स्किल होती है जिसका नाम शंगरी ला होता है, और एक आइटम बॉक्स। ये सोचता है कि शंगरी ला तो वही वेबसाइट है जिसमें मैं शॉपिंग किया करता था। ये फिर सिस्टम से उस वेबसाइट को ओपन कर लेता है, पर इसे पता चलता है कि इस वेबसाइट से कुछ भी लेने के लिए इसे पैसे चाहिए, और ये किसी चीज को एक्सचेंज करवा सकता है पैसों के बदले में। तो ये घास डालता है और इसे लगता है कि वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सोचता है कि कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही, मुझे यहाँ पे किसी तरह पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। पर केनिची को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसी क्या चीज डाले जिससे यहाँ पे इसे पैसा मिल जाए और ये शॉपिंग साइट से कुछ खरीद सके। तभी ये स्केलेटन की तरफ देखता है जहाँ पे एक तलवार होती है और एक आर्मर, और ये उसे बेचने का फैसला करता है। और इसे बेचने के बाद इसके पास 1 लाख येन जितना अमाउंट आ जाता है, और केनिची फिर यहाँ पे कुछ सामानों को ऑर्डर करता है ताकि वो अपना पेट भर सके। कुछ देर के बाद ये उस वॉरियर की जो लाश है उसे दफना देता है और उसके लिए यहाँ पे प्रे करता है, और एक साइकिल को खरीद के, जो कि इसे 20,000 येन की पड़ती है। केनिची फिर साइकिल के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है, पर शाम होते ही वो एक जगह बैठ जाता है और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ खरीद लेता है और उसे खाने लग जाता है, और उससे पहले वो प्रे करता है। पर तभी यहाँ पे कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिस देख के केनिची काफी ज्यादा डर जाता है, और वो इस वेबसाइट में यहाँ पे कोई वेपन ढूंढने लग जाता है ताकि वो इन वुल्फ को मार सके। यहाँ पे इसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय यहाँ पे कुछ टॉर्च के, जिससे ये यहाँ पे इन्हें भटका सकता है। ये किसी तरह इन्हें भटका देता है। इसके बाद ये दोबारा से वेपन की तलाश में लग जाता है, और इसे इस बार यहाँ पे एक स्लिंग शॉट मिलता है, यानी कि गुलेल, और वो उसकी मदद से इन वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये 2-4 वुल्फ को घायल भी कर देता है। जिस वजह से ये वुल्फ डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं, और केनिची भी अपनी साइकिल पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जब केनिची को होश आता है तो वो देखता है वो जंगल में ही होता है, पर उसे पता चल चुका होता है कि वो जंगल में एज में है। इसी वजह से वो एक यहाँ पे बाइनोकुलर की मदद से आसपास की जगह देखने लग जाता है, और उसे किंगडम का एरिया दिख जाता है। और ये देखने के बाद केनिची यहाँ पे धीरे धीरे निकलने लग जाता है ताकि वो किसी तरह किंगडम से पहुंच सके। पर जैसे ये बाहर निकलता है तभी एक लड़का इसके सामने आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना। वो इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये लड़का इसे कहता है कि अगर तुम दालिया की तरफ जा रहे हो तो तुम मेरी रेडी पे बैठ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा। ये फिर अपनी आईडी दिखाता है और उसे बताता है उसका नाम फ्यू यू है और वो एक मर्चेंट है। केनिची अपना नाम बताता है और उसका शुक्रिया करता है राइड देने के लिए। फ्यूयू इसे कहता है कि तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा नाम सचमुच काफी अलग है, तुम यहाँ पे डालिया क्या करने के लिए जा रहे हो। केनिची इसे कहता है कि दरअसल मैं वहाँ पे कुछ बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा सामान क्या है। उतने में सामने वाला जो पर्सन होता है वो यहाँ पे अपने आइटम बॉक्स से गिटार निकाल लेता है। तो फ्यूयू इसे कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारे पास भी आइटम बॉक्स है, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। केनिची कहता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो। ये लोग फिर शहर के यहाँ आ जाते हैं, पर यहाँ पे केनिची को इसकी मदद करनी पड़ती है सामान उतारने में, जिसके लिए इससे माफी मांगता है। पर केनिची से कहता है कि मैं शुक्रिया के तौर पे तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और फ्यूयू जब इस बैग को खोल के देखता है तो इसे पता चलता है इसके अंदर पेपर्स होते हैं। वो इसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम इतनी खतरनाक चीजों को बेचना चाहते हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ। ये इसे कहता है कि बाको नाम का एक यहाँ पे सिंडिकेट है जो कि पूरी मार्केट पे इस चीज की मोनोपोली रखता है। अगर तुमने उनका अटेंशन ग्रैब कर लिया तो तुम्हारे लिए बुरी खबर होगी, पर हाँ अगर तुम मुझे ये पर्सनली दे रहे हो तो मैं यहाँ पे इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। ये इसे कहता है तुम्हें कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। पर फ्यूयू इसे बताता है कि हम मर्चेंट यहाँ पे चीजों को सस्ते में तो ले सकते हैं पर फ्री में कभी नहीं। इसके बदले में ये यहाँ पे कुछ सिक्के दे देता है। पर केनिची जब इन सिक्कों को सिस्टम में डालता है तो उसे पता चलता है कि ये सब 1,08,000 येन के करीब है, जबकि इसने जो पेपर लिए होते हैं वो सिर्फ 950 येन के होते हैं। इसके बाद ये एक इनके यहाँ पे आ जाता है, साथ ही साथ ये होटल टाइप का भी होता है। इसका स्वागत एक लड़की करती है जो कि इसे बताती है कि आप यहाँ पे खाने भी खा सकते हो और लॉज भी ले सकते हो। ये इसे बताती है कि अगर वो विदाउट बोर्ड जाता है तो उसे एक रूम की कॉस्ट एक कॉपर पड़ेगी, पर अगर उसे हाफ बोर्ड चाहिए तो उसे एक स्क्वायर सिल्वर देना पड़ेगा। पर केनिची फिर सोचता है कि अगर देखा जाए तो मुझे इस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, तो आखिरकार मैं यहाँ पे काम कैसे करूंगा। ये फिर इसे कहती है कि आप मिडिलमैन को ढूंढ रहे हो क्या। केनिची से बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद से यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया, मुझे मिडिलमैन की कोई जरूरत नहीं है। पर ये से बताती है कि मर्चेंट गिल्ड तुम्हें रजिस्टर नहीं करेगा अगर तुम्हें पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता। तो इसके बाद ये यहाँ पे
से मैथमेटिक के सवाल पूछती है और केनिची काफी आसानी से उसका जवाब दे देता है। तो ये इसे कहती है कि तुम्हें मैथ तो आती है, तो फिर प्रॉब्लम किस में है? लगता है तुम यहाँ पे पढ़ना और लिखना नहीं जानते हो। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने अपना नाम मैजीलिया बताया था ना, क्या तुम मुझे यहाँ पे इस कंट्री की लैंग्वेज पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो क्या? उसके बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दूसरे कंट्री की यहाँ पे कैंडी दूंगा जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। और जब ये इसे कैंडी देता है तो उसे काफी अच्छी लगती है। इसीलिए से कहती है ये सचमुच काफी बढ़िया है, मुझे लगा नहीं था कि खानदान जैसे किंगडम में मुझे ये स्वीट्स खाने को मिलेंगे, ये सचमुच काफी बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि मैं एक नोबल की तरह हूँ। एज़ेलिया फिर से सिखाने लग जाती है कि इस दुनिया की लैंग्वेज वो पढ़ और लिख कैसे सकता है। केनिची कुछ ही समय में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझ जाता है कि इसकी लैंग्वेज जो है वो जापानीज लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। केनिची फिर इसकी ड्राइंग बनाने लग जाता है और एज़ेलिया से कहती कि तुम काफी समय में यहाँ की लैंग्वेज समझ चुके हो, पर हाँ अगर मुझे यहाँ पे तुम्हारी मिस्ट्रेस बनना है तो मुझे अपने आप को यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। पर केनिची से बताता है कि मेरी उम्र उतनी है जितने तुम्हारी फादर की होगी, तो ये चीज बिल्कुल भी मत सोचना। पर एज़ेलिया जब अपनी ड्राइंग देखती है तो उसे काफी अच्छी लगती है और वो केनिची की तारीफ करती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरी पोर्ट्रेट है, तुमने पहले मुझे कैंडी दी, उसके बाद तुमने मेरी पोर्ट्रेट ड्राइंग की, तुम सचमुच काफी अच्छे इंसान हो। और वो उसे बेड पे ले लेती है और हम देखते हैं इनके रूम का जो लाइट है वो बंद हो जाता है। केनिची फिर अगले दिन गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है ताकि वो यहाँ पे रजिस्टर कर सके। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इसे यहाँ पे फॉर्म दे देती है ताकि वो यहाँ पे उसे फिल करके गिल्ड में रजिस्टर कर सके। ये यहाँ पे धीरे धीरे इसे यहाँ पे लिखने लग जाता है और पूरी तरह फिल करके इसे सबमिट कर देता है। पर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से बताती है कि रजिस्ट्रेशन की फीस 1 सिल्वर है। तो ये इसे कहता है क्या मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ क्या? ये इसे कहती है कि हाँ जरूर। इसके बाद ये इसकी आईडी दे देती है और इसे बताती है कि आप जहाँ पे भी बिजनेस करना चाहते हो उसे यहाँ पे एक जगह रख देना ताकि ये सबको दिख सके। केनिची फिर मार्केट में घूमने लग जाता है और चीजों के रेट के बारे में पता लगाने लग जाता है और ये समझ जाता है ये सिस्टम का यूज करके अपनी चीजों को काफी सस्ते में बेच सकता है। तभी एक लड़की से आवाज लगाती है और उसे बताती है कि वो एक कॉपर में यहाँ पे 10 फ्रूट को ले जा सकता है, वो उसके ऊपर है, वो किसी भी तरह की फ्रूट्स को चुन सकता है। केनिची इस चीज के लिए हाँ कर देता है और उस लड़की से यहाँ पे फ्रूट्स को खरीद लेता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह के फ्रूट है। पर एज़ेलिया को ये फ्रूट पसंद होते हैं और उसे कहती है ये काफी डिलीशियस होते हैं। इसके बाद केनिची अपने रूम में चले जाता है और वो यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसका गोल क्या होने वाला है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे केनिची अपने लिए एक दुकान का छज्जा तैयार कर लेता है। पर ये देख के एज़ेलिया हैरान होती है कि इसे कारपेंटरी भी आती है। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ क्लिप्स का यूज करके एक क्लॉथ को लटका देता है। ये देख के एज़ेलिया से कहती है कि ये क्लिप तो काफी एडवांस है, जो क्लिप मैं यूज करती हूँ वो काफी जल्दी टूट जाती है, इसे तो मार्केट में काफी अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हो। और वो ऐसे ही करता है। वो अगले दिन मार्केट पहुंच जाता है और एक लेडी को कहता है क्या मैं आपकी साइड में अपना स्टॉल लगा सकता हूँ क्या? वो इसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो आइटम बॉक्स से अपने स्टॉल को निकाल लेता है। ये देखिए लेडी हैरान होती है और उसे कहती है क्या तुम्हारे पास आइटम बॉक्स है क्या? ये इसे कहता है कि हाँ। ये फिर से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? वो इसे बताता है कि वो एक छोटे से टाउन से आया है। ये लेडी फिर यहाँ पे इसे क्लिप्स के बारे में पूछने लग जाती है और केनिची उसे इसका रेट बताता है जो कि उसे काफी सस्ते लगते हैं और वो उसे खरीद लेती है। ये लेडी फिर से बताती है कि उसका नाम आनामा है और वो काफी समय से अपनी चीजों को यहाँ पे बेच रही है। आनामा केनिची का यहाँ पे वेलकम करती है और केनिची इस चीज के लिए शुक्रिया करता है। कुछ समय के बाद इन दोनों को स्टॉल में यहाँ पे भीड़ लग जाती है और लोग कुछ न कुछ लेने लग जाते हैं। आनामा इसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ पे आज प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये इसे कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि वो ऐसी अगर सामान को बेचता रहा तो वो यहाँ पे काफी आसानी से अपने लिविंग की कॉस्ट तो निकाल ही लेगा। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसे देख के यहाँ पे केनिची सोचता है कि शायद ये नोबल का है क्योंकि इसके कपड़े काफी अच्छे हैं और ये दिखने में भी काफी अच्छा है और ये खास स्टेटस का लग रहा है। फिर ये इसे कहता है क्या तुम मुझे उस नाइफ को दिखा सकते हो क्या? केनिची कहता है कि हाँ और ये इसे यहाँ पे नाइफ को दिखाता है और उसे बताता है कि एकदम ब्रांड न्यू है, तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। वो लड़का जब इसकी शार्पनेस देखता है तो ये इसे कहता है ये काफी अच्छा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका रेट कितना है? वो इसे बताता है ये 2 सिल्वर का है। ये इसे कहता है कि ये तो काफी अच्छा ब्लेड है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये 2 सिल्वर का क्यों है। ये लड़का फिर से पूछता है क्या तुम्हारे पास इसे थोड़ा बड़ा नाइफ हो सकता है क्या? केनिची से कहता है कि उसके लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा और ये अपने सिस्टम में देखने लग जाता है कि इसके पास कोई बड़ा नाइफ है कि नहीं। और केनिची को यहाँ पे एक हंटिंग स्वॉर्ड मिलती है जो कि 41,800 येन की होती है। ये लड़का जब इस स्वॉर्ड को देखता है तो ये स्वॉर्ड इसे काफी पसंद आती है और ये इससे पूछता है तुम मुझे बता सकते हो इसकी कॉस्टिंग क्या है? ये इसे कहता है कि ये गोल्ड का पड़ेगा। ये सुन के ये थोड़ा निराश हो जाता है पर ये इसे कहता है ये एक्सपेंसिव तो है पर उसके साथ ये ब्यूटीफुल भी है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी केनिची के सामने एक 20 फ्लोक आ जाती है जिसे देख के ये थोड़ा डर जाता है। कुछ ही देर में उसके साथ ही आ जाता है जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हें उसके इतने पास नहीं जाना चाहिए। आनामा केनिची का रिएक्शन देख के कहती
कहती है कि लगता है ये पहली बार है तुम यहाँ पे 20 फ्लॉक्स को देख रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ। ये फिर इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, दरअसल मैं इस विलेज से नहीं हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा हैरान हो गया था। तभी एक 20 फ्लॉग इसके छज्जे में चढ़ जाता है और उसके यहाँ का कपड़ा निकाल लेता है और इसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे इसे बेच सकती हो क्या। केनिची से कहता है कि मुझे माफ करना, वो बेचने के लिए नहीं है। पर तभी इसे याद आता है ये और भी यहाँ पे इस चीज को खरीद सकता है, तो ये यहाँ पे इसे बेच देता है। वो इसे बताता है कि इसका जो रेट है वो 3 कॉपर का है। ये फिर इसे कहता है कि मुझे और चाहिए, तो ये इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे 3 एक साथ लोगे तो मैं उसे 8 कॉपर का दूंगा, ना कि 9 कॉपर का। पर इसकी बात सुन के 20 फ्लॉक्स को लगता है कि केनिची यहाँ पे इन्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, पर उतने में वो लड़का इन्हें बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये लोग यहाँ पे केनिची से कपड़ा खरीद के यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे अनामा केनिची को बताती कि दरअसल 20 लोग कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। वो लड़का फिर केनिची को कहता है कि तुम काफी ट्रस्टवर्दी रखते हो, मैं तुमसे यहाँ पे इस स्वॉर्ड को खरीदना चाहता हूँ। सीन फिर लॉज के यहाँ पे जाता है जहाँ पे एज़ेलिया केनिची से पूछती है कि आज तुमने प्रॉफिट बनाया है क्या। ये से बताता है कि हाँ तुम कह सकते हो कि वो एक तरह का प्रॉफिट ही था। वही सीन जाता है एक लड़की की तरफ जहाँ वो इसे कहती कि तुम ये क्लिप्स कहाँ मिले, ये केनिची के क्लिप्स होते हैं। वो इसे कहती कि तुम ये जहाँ से भी मिले हो, जहाँ की सारे क्लिप्स को खरीद ले आओ, हम यहाँ पे इसे खुद अपने ट्रेडमार्क करके बेचेंगे ताकि हमारी कंपनी को मुनाफा हो सके। वही हम केनिची को देखते हैं जो कि यहाँ नहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे एक हॉट बाथ होता और उसे एक ड्रम दिखता है और वो सोचता है कि वो इसे खरीद के यहाँ पे गर्म पानी से नहा सकता है। कुछ देर के बाद केनिची अपने रूम में आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सिस्टम है क्या ये मेरे यहाँ पे सोल को तो खा नहीं लेगा क्या। पर काफी सोचने के बाद ये सोचता है ये यूजलेस है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सीन फिर दोबारा से जंगल के यहाँ जाता है जहाँ पे हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि यहाँ पे खरगोश को मार के खा रही होती है। वो यहाँ पे काफी उदास लग रही होती है और वो सोच रही होती है कि काश ऐसा भी एक दिन आए जहाँ पे मैं भरपेट खा सकूं। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि मैं और वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ और वो भी जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ, यहाँ पे एक लॉन्ग वीडियो भी आने वाली कुछ ही दिनों में, उसे यहाँ पे देखना मत भूलिएगा क्योंकि उस पर मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ और वो 1-2 दिन में आ जाएगी। चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।